ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। साथियों, कल आपने और हमने सभी ने बाबा का अव्यक्त स्मृति दिवस बड़े उमंग उल्लास के साथ मनाया और मनाते ही आ रहे हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी हम मनाते ही रहेंगे। लेकिन बाबा के महावाक्य है, बच्चे मनाने के साथ साथ बनना, या वो स्मृतियां जो बाबा के जीवन में उतार दी थी शिव बाबा ने, जिनके कारण से, विशेषताओं के कारण से, शक्तियों के कारण से बाबा व्यक्त से अव्यक्त बने। तो वो जो विशेषताएं हैं, उनकी जो स्मृतियां हैं, उनको अपने अंदर समर्थ स्वरूप बन जाएं। ये है स्मृति स्वरूप दिवस मनाने का सही तरीका। वास्तव में यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, स्नेह का रिटर्न बाबा के प्रति होगा। अगर जैसा बाबा कहते हैं, जैसे बाबा थे वैसे बाप समान हम सब बन के दिखाएं। समय ले मिल रहा है, अभी तो है जितना भी टाइम है। एक वक्त आएगा कि हम तो होंगे लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होगा। तो आइए मनन चिंतन करते हुए अपने ज्ञानमय जीवन को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें। यही इन स्मृति दिवस या अन्य उत्सव मनाने का फायदा है। तो आइए, आज की मधुर मुरली है 19 जनवरी 2026 के महावाक्यों का सार हम सबके बीच में। बाबा कहते हैं, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। दो बातें बाबा ने कह दी। एक तो हम ही ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं, दूसरा जो श्रेष्ठ यानी श्रीमत है वो हम ब्राह्मणों को ही मिलते हैं पूरे कल्प में, और किसी को नहीं। जिनका न्यू ब्लड है, युवक होते हैं ना, युवक युवतियां, नया खून होता है, जोश नया होता है, उमंग उत्साह नया होता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे जिनका न्यू ब्लड होता है उन्हें को कौन सा शौक, कौन सी मस्ती होनी चाहिए। बाबा कहते, यह दुनिया जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है उसे नई गोल्डन एजेड बनाने की, पुराने को नया बनाने की शौक होनी चाहिए। कन्याओं का भी न्यू ब्लड है तो हम जीन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, दूर। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं ना, हमारे ऊपर ताज आने का है सती दुनिया का। जानते हो, इस पढ़ाई से हम देवी देवता बन रहे हैं। बच्चे, अभी तो बड़ी चीची दुनिया है, बहुत गंदी दुनिया है। देखो गाते भी रहते हैं हम पापी हैं, अपने को गंदा विकारी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं रे, आदि आदि। आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वगुण संपन्न हो, ऐसी ऐसी महिमा भी भगवान की तरफ इशारा करके, देवताओं की तरफ इशारा करके गाते रहते हैं। बाबा कहते, देखो बच्चे, अभी तुमको श्रीमत मिलती है। बाबा आए ही हैं सभी बच्चों को श्रीमत दे करके श्रेष्ठ बनाने। शिव बाबा से राजयोग सीख कर हम डबल सिरताज देवी देवता बनते हैं। डबल सिरताज माना प्योरिटी का, और एक प्रिंस क्राउन जो हीरे जड़ित है ना। डबल सिरताज देवी देवता बनते हैं। देखो बच्चे, बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। गीत है बाहर की दुनिया में, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने ढूंढते हैं। ऐसे हमें भी अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे
दिलदार बाबा को याद करने के बहाने माने उपाय, तरीके, युक्ति ढूंढनी चाहिए। ठीक है, बच्चे बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप को भूलने से ही गिर जाते हैं, फिर शर्म आती है। बाबा कहते हैं महसूस करते ना हमारे में विकार है, तो हम लक्ष्मी नारायण को कैसे वर्ष सकेंगे। तो बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, परंतु बाबा पर कोई विश्वास भी करे तब ना तो पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसे हम राजाओं का राजा बने, बाबा समझाते हैं ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सभी को सहज तरीके से समझाते भी रहो। हाँ, बाबा जानते दिन प्रतिदिन तूफान, महाविनाश के काले बादल, ये मायावी बवंडर बहुत जोर बांधते जाएंगे। तकदीर में होगा, जो पारस बुद्धि बन रहे होंगे, जिनकी तकदीर में होगा, वो इन बातों को झट समझ सकते हैं। बाबा कहते बच्चे, कई कहते हैं सेंटर्स के लिए हमें ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं बच्चे आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है क्या? कहते हैं नहीं बाबा, हमको टीचर चाहिए। यह भी ठीक है, कन्याओं को, मातृ शक्ति को, स्त्रीत्व को, शक्ति स्वरूपा को सम्मान देना, ये एक अच्छी बात है। बाबा ने कहा आजकल दुनिया में तो एक दो को लंगड़ा मान देते हैं। लंगड़ा समझते झूठा मान, दिखावे वाला। बाबा तुमको कितने प्रकार से समझाते रहते हैं बच्चे। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं, परंतु तदबीर व्यर्थ नहीं जाती। जो भी करते हो मेहनत, वो व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन करेंगे ही नहीं तो क्या समर्थ और क्या व्यर्थ। बाबा कहते बच्चे देखो, बुद्धि कहती है कि हम सब आत्माएं निर्माण यानी परम धाम की रहवासी हैं। हम वहां से यहाँ आए हैं, जहां से फिर टाकी में, सूक्ष्म बतन में, और सूक्ष्म बतन से फिर मूल बतन में, यहाँ टाकी में आते हैं। ये सारा खेल यहाँ इस भारत पर ही बना हुआ है। बाबा कहते बच्चे मैं भी आया हुआ हूँ, फिर कल्प के बाद आऊंगा। हे अर्जुन, मैं आता ही रहता हूँ। वहाँ युग युग दिखाया, यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे मैं कल्प में एक बार आता हूँ। देखो बच्चे, अभी तुम कितने ऊंच बन रहे हो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा ना सकें। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं कोई बनता, जाने दो उसको, फिर जाने दो, छोड़ दो उसको। और यज्ञ छोड़ के जाना चाहता तो भी जाने दो, और वैसे भी उसको जाने दो। जाने दो का मतलब साइड, उस पर ज्यादा नहीं करो। इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो दुनिया में भी कहते हैं जो कन्या अपने मायके से लिंक रखती हो, रात दिन अपने भाई, अपने बाप, अपनी माँ, अपनी बहन, चाचा चाची से ही बात करती है, वो कभी भी ससुराल की अच्छी बहू नहीं हो सकती। यहाँ पर भी यही, अगर हम दुनिया को छोड़कर दुनिया वाले के बने हैं, अगर हमारी बुद्धि दुनिया में ही लगी रहेगी, लौकिक में ही रहेगी, बुद्धि में मोह भरा रहेगा, तो हम कैसे बाबा के बन पाएंगे? विचार करो। तो बाबा कहते बच्चे इसमें पक्की नष्टो मोहावस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब बच्चों की भी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मैं विशेष आत्मा, वाह। देखो बच्चे, श्री श्री की श्रीमत पर चल, स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करनी, अपने हम जिन्स के कल्याण की युक्तियां रचो, सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान दो, लंगड़ा मान नहीं देना, झूठा नहीं, दिल से। जो भीतर से जो चीज हम देते हैं ना, वो सामने वाले को महसूस होती। शब्द हमारे अच्छे हों और भीतर की भावनाएं अच्छी नहीं हो
वो बात बनती नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा लंगड़ा मान नहीं देना, एक दो को सच्चा मान सम्मान देना सीखो, और जो देंगे वो आएगा। तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती। वरदान, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी आत्मा भव। जैसे शरीर और आत्मा जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती, ऐसे बाबा की याद बुद्धि से बिल्कुल अलग ना हो। कल बाबा ने कहा याद आना नहीं चाहिए, याद सतानी चाहिए। ऐसे ही याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक भी संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। सबको दुआएं दो, खुशियां दो, सम्मान दो, जो भी है अपने पास खजाने हो, कोई भी खाली हाथ ना जाए आपके दरबार से, आपके जीवन से। ऐसे योगी और सहयोगी ही एक दिन शक्तिशाली बन जाते हैं। जो एक दूसरे के साथी सहयोगी बनते हैं वो शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। आज का स्लोगन था। इशारा है आज का, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने सूक्ष्म और स्थूल बंधनों की लिस्ट को सामने रखो। कल की ये याद है ना इशारा, बाबा ने कहा बच्चे वो तरकीब सीखो, कैसे शरीर से बाहर जाओ, अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त फरिश्तों के साथ मिलकर के कार्य करो, फिर वापस आ जाओ, है ना। आज बाबा कहते हैं अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो, लक्ष्य रखो, मुझे बंधन मुक्त बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो फिर कब बनेंगे। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मधुर अव्यक्त मूल्य के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने ईश्वरीय सेवा साथी भाई को।